पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के आज के इस वीडियो में हम पाइथन लैम्बडा के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हम लैम्बडा फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी एक लॉजिक बना सकते हैं और उस लॉजिक को हम अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पाइथन लैम्बडा की बात करते हैं। पाइथन लैम्बडा पाइथन फंक्शन का एक एनोनिमस वर्जन है जिसकी हेल्प से आप कोई भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ इन आर्ग्यूमेंट के लिए आप कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं, यानी कोई लॉजिक डेवलप कर सकते हैं और इस लॉजिक को आप या तो प्रिंट करके देख सकते हैं या फिर अपने कोड में आप किसी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू लैम्बडा लिखेंगे और लैम्बडा लिखने के बाद यहाँ हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे। तो हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट बना लेते हैं, जैसे a, उसके बाद कोलन लगाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई फंक्शन डेवलप करते हैं तो उसके बाद कोलन लगाते हैं और कोलन के बाद यहाँ एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, जैसे a मल्टीप्लिकेशन यानी स्टार लगाएंगे और यहाँ 10 करेंगे। तो हमने यहाँ लैम्बडा फंक्शन यूज किया है जिसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट बनाया, आर्ग्यूमेंट a, और a के लिए हमने एक एक्सप्रेशन बनाया है a मल्टीप्लिकेशन 10, और जब भी हम a के लिए कोई वैल्यू देंगे तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसके बाद प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट में हम x को प्रिंट करेंगे और x को एज ए लैम्बडा फंक्शन हम यूज करेंगे। मीन्स यहाँ एक और ब्रैकेट बनाएंगे और कोई वैल्यू देंगे। सपोज मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, तो यहाँ 5 जो हमने लैम्बडा के लिए आर्ग्यूमेंट बनाया है, आर्ग्यूमेंट a, ये 5 के लिए कंसीडर किया जाएगा। यानी a को यहाँ 5 कंसीडर करके इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से करेंगे तो यहाँ 50 प्रिंट होके आएगा। रन करेंगे तो यहाँ 50 प्रिंट होके आ गया है। इसके अलावा आप एक या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक और आर्ग्यूमेंट बनाता हूँ, आर्ग्यूमेंट b, और यहाँ 10 की जगह मैं b रख देता हूँ और यहाँ सेम वैसे ही हम x में एक दूसरी वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। सपोज मैं यहाँ 6 लेता हूँ तो यहाँ मेरा a मल्टीप्लिकेशन b यानी 5 मल्टीप्लिकेशन 6 इज इक्वल टू 30 प्रिंट होके आएगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 30 प्रिंट होके आ गया। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आप आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं, आर्ग्यूमेंट c, लॉजिक चेंज करते हैं। अब की बार हम यहाँ प्लस लेते हैं, प्लस, और b के बाद भी हम प्लस लेंगे और यहाँ c लिखेंगे। ये हमारा लॉजिक हो गया, यानी एक्सप्रेशन। और यहाँ हम लैम्बडा आर्ग्यूमेंट्स के लिए एक और आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे, यहाँ हम c की वैल्यू 10 रखते हैं। अब इसके बाद इसे रन करेंगे तो यहाँ 21 आया। a प्लस b प्लस c यानी 5 प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 21। तो इस तरह से आप लैम्बडा के लिए मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं, उनका एक्सप्रेशन बना सकते हैं, यानी कोई लॉजिक डेवलप कर सकते हैं और इस लॉजिक को आप अपने कोड में किसी भी प्लेस पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लैम्बडा फंक्शन को हम एक फंक्शन डेवलप करके उसके अंदर भी यूज करेंगे, जिससे फंक्शन की फंक्शनैलिटी को हम लैम्बडा की हेल्प से अपने कोड में अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को रिजोल्व करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन के लिए सबसे पहले def डिफाइन लिखना होता है, फिर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। अल्फा फंक्शन का मैंने नाम लिखा, ब्रैकेट बनाएंगे और उसके बाद कोलन लगाएंगे। अब इसके नीचे मैं यहाँ लैम्बडा फंक्शन यूज करूंगा, रिटर्न लिखेंगे और उसके बाद लैम्बडा लिखेंगे। जब भी लैम्बडा फंक्शन आप यूज करेंगे तो आपको लैम्बडा लिखना होगा। अब यहाँ मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, a, कोलन लगाएंगे और यहाँ a मल्टीप्लिकेशन, जो भी हम यहाँ लिखना चाहते हैं उसे हम फंक्शन में ही कॉल करेंगे, यानी फंक्शन में एक पैरामीटर पास करेंगे। तो मैं यहाँ ऊपर अल्फा के ब्रैकेट्स में n लिख देता हूँ और सेम पैरामीटर को मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करूंगा, यानी यहाँ भी मैं n लिखूंगा। इसके बाद हमें अपने फंक्शन को क्लोज करना होगा। उसके लिए मैं इस फंक्शन की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और उसे हम बाद में प्रिंट करेंगे लैम्बडा की हेल्प से। तो मैं यहाँ x लिखता हूँ, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, इज इक्वल टू बनाएंगे। उसके बाद फंक्शन को क्लोज करेंगे, जैसे अल्फा आपने ऊपर लिखा था तो यहाँ भी अल्फा लिख के क्लोज करेंगे और अल्फा के यहाँ ब्रैकेट्स बनाएंगे और इस ब्रैकेट्स के अंदर कोई वैल्यू देंगे, जो भी n के लिए आप वैल्यू डिफाइन करना चाहते हैं, यानी n ये हमारा पैरामीटर है और इसके लिए हम यहाँ एक वैल्यू बनाएंगे। अगर आपने हमारी पाइथन फंक्शन की वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप उस वीडियो की हेल्प से समझ पाएंगे कि कैसे आप पाइथन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अल्फा के लिए यानी n के लिए कोई वैल्यू चूज करता हूँ, मैं यहाँ 5 रख लेता हूँ। उसके बाद हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे।
प्रिंट मेथड यूज करेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे, x को लेंगे और जैसा कि हमने लैम्डा के लिए जब भी हम लैम्डा को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वहां हम उसे एज ए फंक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम x के लिए भी ब्रैकेट बनाएंगे और इन ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू रखेंगे। सपोज यहाँ मैं 6 रख देता हूँ। अब हमने जो लैम्डा के लिए एक आर्ग्यूमेंट बनाया था, आर्ग्यूमेंट a, तो उस वैल्यू को हम यहाँ नीचे डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू हमारी 6 होगी। और इस आर्ग्यूमेंट के लिए जो हमने लॉजिक बनाया है a मल्टीप्लीकेशन n, तो होगा क्या कि यहाँ हम 6 की मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट प्रिंट होके आएंगे वो 30। तो इसे रन करके देखते हैं। पहले क्लियर करेंगे, रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ 30 प्रिंट होके आ गए। तो इस तरह से आप पाइथन फंक्शन के अंदर भी किसी लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने कोड में कोई भी लैम्डा लॉजिक डेवलप करके यानी एक्सप्रेशन डेवलप करके उसे कोड के अंदर अलग अलग प्लेसेस पर रिपीट होने वाले वर्क में यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।